श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 322 परिच्छेद 56 अधर के मकान पर दुर्गा पूजा महोत्सव में जगन माता के साथ वार्तालाप। श्री अधर के मकान पर नवमी पूजा के दिन दालान में श्री रामकृष्ण खड़े हैं। संध्या के बाद श्री दुर्गा माई की आरती देख रहे हैं। अधर के घर पर दुर्गा पूजा का महोत्सव है, इसलिए वे श्री रामकृष्ण को निमंत्रित करके लाए हैं। आज बुधवार है, 10 अक्टूबर 1883। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ पधारे हैं। उनमें बलराम के पिता तथा अधर के मित्र स्कूल इंस्पेक्टर शारदा बाबू भी आए हैं। अधर ने पूजा के उपलक्ष्य में पड़ोसी तथा आत्मीय जनों को भी निमंत्रण दिया है, वे भी आए हैं। श्री रामकृष्ण संध्या की आरती देखकर भाव विभोर होकर पूजा के दालान में खड़े हैं। भावाविष्ट होकर माँ को गाना सुना रहे हैं। अधर गृही भक्त हैं और भी अनेक गृही भक्त उपस्थित हैं। वे सब त्रितापों से तापित हैं। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं। संगीत का भावार्थ। हे तारिणी, मुझे तारो, अब की बार शीघ्र तारो। हे माँ, जीवगण यम से भयभीत हो गए हैं। हे जगत जननी, संसार को पालने वाली, लोगों को मोहने वाली जगत जननी, तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी। तुमने वृंदावन में राधा बन ब्रजवल्लभ के साथ विहार किया। रास रचकर रसमयी तुमने रास लीला का प्रकाश किया। हे माँ, तुम गिरिजा हो, गोपतनया हो, गोविंद की मनोमोहिनी हो, तुम सद्गति देने वाली गंगा हो। हे गौरी, सारा विश्व तुम्हारा गुणगान करता है। हे शिवे, हे सनातनी, सदानंदमयी सर्वस्वरूपिणी, हे निर्गुणे, हे सगुणे, हे सदाशिव की प्रिय, तुम्हारी महिमा को कौन जानता है। श्री रामकृष्ण अधर के मकान के 2 मंजिले पर बैठक घर में बैठे हैं। कमरे में अनेक आमंत्रित व्यक्ति आए हैं। बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अभी भी भाव विभोर हैं। आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। मैंने भोजन कर लिया है, अब तुम लोग भी भोजन करो। अधर की पूजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण किया है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण जगन माता के आवेश में आकर कह रहे हैं, मैंने खा लिया है, अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर जगन माता से कह रहे हैं, माँ, मैं खाऊं या तुम खाओगी। माँ करुणानंद रूपिणी। क्या श्री रामकृष्ण जगन माता को और अपने को एक ही देख रहे हैं। जो माँ है, क्या वही स्वयं लोक शिक्षा के लिए पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं, मैंने भोजन कर लिया है। इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच षट चक्र और उसमें माँ को देख रहे हैं, इसलिए फिर भाव विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ। हे माँ हरमोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्नादि 3 तारों में 3 गुणों के अनुसार 3 ग्रामों में संचरण करती है। मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल कमल में तू श्री राग तथा मणिपुर चक्र में मल्हार राग है। तू वसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है। तू विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मध्य तार इन 3 सप्तकों का भेदन करती है। हे महामाया, तूने मोह पाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता।
3 गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। भावार्थ। माँ के गूढ़ तत्वों को सोचते सोचते प्राणों पर आ बीती। जिसके नाम से काल भय नष्ट होता है, जिसके चरणों के नीचे महाकाल है, उसका काला रूप क्यों हुआ? काले रूप अनेक हैं, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रूप है, जिसे हृदय के बीच में रखने पर हृदय रूपी पद्म आलोकित हो जाता है। रूप में काली है, नाम में काली है, काले से भी अधिक काली है। जिसने इस रूप को देखा है वह मोहित हो गया है। उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता। प्रसाद आश्चर्य के साथ कहता है कि ऐसी लड़की कहाँ थी जिसे बिना देखे, केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उससे लिप्त हो गया। अभया की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं। संभव है इसीलिए वे भक्तों को अभयदान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं। भावार्थ। मैंने अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है इत्यादि। श्री शारदा बाबू पुत्र शोक से अत्यंत व्यथित हैं, इसलिए उनके मित्र अधर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास लाए हैं। वे गौरांग के भक्त हैं। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण में श्री गौरांग का उद्दीपन हुआ है। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। भावार्थ। मेरा अंग क्यों गौर हुआ इत्यादि। अब श्री गौरांग के भाव में आविष्ट हो गाना गा रहे हैं। कह रहे हैं, शारदा बाबू यह गाना बहुत चाहते हैं। भावार्थ। भाव निधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या। भाव में हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वन देखकर वृंदावन समझते हैं, गंगा देख उसे यमुना मान लेते हैं। गौरांग सिसक सिसक कर रो रहे हैं। यद्यपि वे बाहर गौर हैं, तथापि भीतर वे कृष्ण हैं। भावार्थ। माँ, पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं, मुझे गौर कलंकिनी कहते हैं। क्या यह कहने की बात है? क्या कहूँगी? ओ प्यारी सखी, लज्जा से मरी जाती हूँ। एक दिन श्रीवास के मकान में कीर्तन की धूम मची हुई थी। गौर रूपी चंद्रमा श्रीवास के आंगन पर लोटपोट हो रहा था। मैं एक कोने में खड़ी थी, एक और छिपी हुई थी। मैं बेहोश हो गई। श्रीवास की धर्मपत्नी मुझे होश में लाई। एक दिन गौर नगर कीर्तन कर रहे थे। चांडाल, यवन आदि भी गौर के साथ थे। वे हरि बोल कहते हुए नदिया के बाजारों में से चले जा रहे थे। मैंने उनके साथ जाकर 2 रक्तिम चरणों के दर्शन किए थे। एक दिन गंगा तट पर घाट पर गौरांग प्रभु खड़े थे। मानो चंद्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग में प्रकट हुए थे। गौर के रूप को देखकर शाक्त और शैव भूल गए। एकाएक मेरा घड़ा गिर पड़ा। दुष्ट ननदिया ने देख लिया था। बलराम के पिता वैष्णव है। संभव है इसीलिए अब श्री रामकृष्ण गोपियों के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं। भावार्थ। सखी, शाम को पा न सकी तो फिर किस सुख से घर पर रहूं। यदि शाम मेरे सिर के केश होते तो हे सखी, मैं उसमें बकुल फूल पिरोकर यत्न के साथ वेणी बांध लेती। श्याम यदि मेरे हाथ के कंगन होते तो सदा बाहों में लगे रखती। सखी, मैं कंगन हिलाकर बाह हिलाकर चली जाती। हे सखी, मैं श्याम रूपी कंगन को हाथ में पहनकर सड़कों पर से चली जाती। जिस समय श्याम अपनी बांसुरी बजाता है तो मैं यमुना के जल लेने जाती हूँ। मैं भटकी हुई हरिणी की तरह इधर उधर ताकती रहती हूँ।